हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बात बताऊंगा ना मेरे भाई कि आप भी सोचेंगे कि क्या मैंने वो जाना, क्योंकि आज मैं वो टेक्निक बताऊंगा जहां आप सभी लोग गलती कर रहे हो, अधिकांश लोग गलती कर रहे होंगे। इसी कारण से उनका मॉक टेस्ट में 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जब से आरआरबी ग्रुप डी का फाइनल नोटिस आ चुका है कि भाई एग्जाम लेगा, क्लास 10 के बेसिस पर इसका एग्जाम होगा, तो आप सभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, सभी भाई को ये आईडी कार्ड चाहिए ही चाहिए, सभी को एग्जाम निकालना है ये, लेकिन कैसे? नंबर तो बढ़ नहीं रहा, 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर, उतना पर तो सिलेक्शन हो नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे आप नंबर बढ़ा सकते हैं, इसलिए पूरा कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा मेरे भाई, और उसको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत आपको खतरनाक टेक्निक बताने वाले, जिसको मैंने खुद फॉलो किया। जिस सिचुएशन से आप गुजरे ना मेरे भाई, उस सिचुएशन से मैं भी गुजरा हुआ हूं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, जो कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम होगा, और यह एग्जाम आपका बोले तो कभी भी हो सकता है, यानी कि दिसंबर में ले ले या जनवरी में ले ले, कभी भी आरआरबी अपना नोटिस दे सकता है, इसलिए प्रिपेयर रहिए पूरी तरीके से। अब बात करिए, सबसे पहले सिलेबस। देखिए, सिलेबस सब कोई जानता है, लेकिन शुरुआत सिलेबस से ही होता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन बात समझिए कैसे पढ़ना है। आप जानते हैं कि सिलेबस में सबसे पहले आता है मैथ, है ना। मैथ आपका होगा क्या क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन होगा। आपको उसके बाद आता है आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, रीजनिंग का क्या क्वेश्चन होगा आपका, 30 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का। इसके बाद आपका आता है मेरे भाई साइंस आता है, साइंस का आपका 25 क्वेश्चन होगा, ये जानते हैं ना आप सभी लोग। एक आपका होता है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस होता है जिसमें जीके भी आ जाता है, ये आपका होगा 20 नंबर का। ठीक है, अब मेरे भाई यहां देखो, आपको ये सोचना है कि मुझे कितना नंबर चाहिए। तो आपको चाहिए नौकरी लेना है मेरे भाई, तो कितना नंबर चाहिए आपको, कम से कम 80 प्लस स्कोर आपको टारगेट करना ही है। यदि क्वेश्चन भारी देगा मेरे भाई तो सबके लिए भारी है, यदि क्वेश्चन हल्का है तो मिनिमम इसको 80 प्लस करना पड़ेगा, इतना आप मान के चलिए। अब मेरे भाई ये सोचिए कि आपको इतना नंबर आएगा कैसे। सभी लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे, इतना उम्मीद करते हैं। आपने पूरा मैथ पढ़ लिया होगा, आपने पूरा रीजनिंग पढ़ लिया होगा, आपने पूरा साइंस पढ़ लिया होगा, और जनरल अवेयरनेस भी पढ़ लिया होगा। लेकिन मेरे भाई अब सुनिए, मैं आपको क्या बताता हूं। ठीक है मेरे भाई, देखिए, सबसे पहले अभी आपको इस पर फोकस नहीं करना है, इस पर अभी फोकस बिल्कुल मत करिए, जनरल अवेयरनेस पर। क्यों नहीं करना है मेरे भाई? आप इसको टाइम लिमिट कर दीजिए, 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम लिमिट कर दीजिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस चक्कर में आप ये पूरा चीज खराब कर देंगे। आपका पूरा का पूरा फोकस यहां होना चाहिए 80 नंबर पर, ये पूरा फोकस 80 नंबर पर होना चाहिए। 80 नंबर, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ये आप कितनों पढ़िएगा ना भाई, कितनों ज्यादा पढ़िएगा, बहुत ज्यादा तेज होइएगा ना, तो 12 को बनाइएगा, 13 को बनाइएगा, वो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। करंट अफेयर्स कहां से पूछेगा कुछ था पता नहीं आने वाला। ठीक है, जीके आप पकड़ सकते हैं, तो जीके का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब मैंने बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो आपको मेरे भाई समझ गए, सबसे पहला इस पर नहीं करना, नहीं तो इस 20 नंबर के चौपट में आपका 80 नंबर बेकार चल जाएगा। ठीक है, आप बस जैसे इसको पढ़ रहे पढ़ते रहिए, टाइम कम दीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दीजिए, इस पर इतना टाइम दीजिए, काम चल जाएगा। इसमें आप 10 को पकड़ लेते हैं भाई तो आप सबसे आगे। ठीक है, 10 पकड़ लेते तो बहुत आगे। अब गौर करिए मेरे भाई, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपने पूरा चीज पढ़ाई कर लिया, मैथ पढ़ लिया हो, रीजनिंग पढ़ लिया हो, साइंस पढ़ लिया हो। अब सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अब मॉक टेस्ट में आपका आ गया 50 नंबर, आपका आ गया 60 नंबर, आपका आ गया 65 नंबर, ऐसे आपका आ रहा नंबर। ठीक है, किसी किसी भाई का 70 नंबर भी आ रहा होगा, बहुत अच्छा बात है। अब सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं मेरे भाई, तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि एग्जाम का टाइम नजदीक आ चुका है, अब आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्यों मैं बताता हूं। सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी कि मैथ का अलग मारिए, रीजनिंग का अलग मारिए, साइंस का अलग मारिए। साइंस का तो डेली मारना है, जितना ज्यादा हो सके मारते रहिए। और एक रात के पर हो सके तो, यदि संभव हो तो रात के पर आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए, जब आपका नंबर आएगा ना, तब मेरा भी इतना ही नंबर आ रहा था, लेकिन हमने भी 50 से 92 तक का सफर किया, तब आकर टेक्नीशियन बैठे हुए आज। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे। तो बस ये ध्यान दीजिए मेरे भाई, कि जैसे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, और बाई चांस आपका मैथ में, मान लीजिए मैथ में आ गया आपका, मैथ में 25 में से मात्र 20 सही हो गया, 25 में से मात्र 18 सही हो गया, ठीक है, 25 में से मात्र 16 सही हो गया, ऐसा हो रहा। तो आपको यह देखना है कि कौन सा सेक्शन मेरा गलती होता है, समझ में आ रहा ना। आपको यह देखना है कि कौन सा सेक्शन मेरा बार बार गलती होता है। टाइम एंड नंबर गलती होता है, कि ज्योमेट्री गलत हो रहा है, कि डिस्काउंट गलत हो रहा है, कि अलजेब्रा गलत हो रहा है, आपको ये पकड़ना है। और जैसे ही वो सेक्शन फंस रहा है मेरे भाई, उस पर लगातार टूट के रिवीजन करिए, लगातार उसके एकदम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से रिवीजन करिए। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। और जानते हैं मेरे भाई, एकदम आपको खतरनाक तरीका बताते हैं।
मैथ में 25 में 25 स्कोर करने का और स्पीड बढ़ाने का भाई आपको तरीका बताते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सब करता है लेकिन स्पीड किसी का नहीं बन पाता। स्पीड भाई बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, अपना खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे कि मैंने भी मैथ का अपना नोट्स बनाया था, इसमें मात्र जो है ना मात्र 15-20 पन्ना मैंने पूरा मैथ का समेट दिया था, पूरा मैथ समेट दिया था। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट टाइप होता है ना मैथ का मैंने लिख लिया था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का भूलना प्रवृत्ति होता, समय के साथ सब भूलता है। यदि मैं इसका स्पेशल नोट्स बना लूंगा, जितना इंपॉर्टेंट टाइप लिख लूंगा ना, तो इसके बाद कभी भी एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले मैं इसको डेली रिवीजन कर सकता हूं, सप्ताह के 7 दिन रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर में आप 300 क्वेश्चन बनाते होइएगा, हम 300 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समेट दिए हैं। ठीक है, तो समझिए कितना ज्यादा बेनिफिट करेगा। और यही टाइप्स का क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है केवल डाटा बदल करके। जैसे वो क्वेश्चन आएगा मेरे माइंड में फिट रहेगा, मैं तुरंत बना के निकल जाऊंगा। दूसरे से आगे निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना मेरे भाई। आपको नॉर्मल फाइट नहीं कर रहा, 1,08,00,000 युवा से फाइट कर रहे हैं, तो आपको कुछ हटके सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो भी आपका सेक्शन कमजोर है स्पेशल फोकस करिए, नंबर जरूर बढ़ेगा मेरे भाई। और अपना खुद का नोट्स बनाइए, बना लीजिएगा भाई, बना, अभी टाइम है, अभी भी आपके पास 1 महीना प्लस टाइम है। ठीक है, तो बना लीजिएगा, इतना बस करिए, होगा ऑटोमेटिक होगा। और जो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे मेरे भाई, उसको भी थोड़ा देर ब्रेक करिए। ठीक है, पहले जो पढ़ लिए हैं उसका बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन नहीं करिएगा आपका सब पढ़ाई लिखाई बेकार है, ऑल टोल बेकार है। अब मेरे भाई बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या है मेरे भाई, रीजनिंग अब जहां पढ़ रहे मेरे भाई, पढ़ाई को पहले रोकिए। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप अभी जहां रीजनिंग पढ़ रहे उस रीजनिंग को रोकिए क्लास को, और आप क्या करिए, खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। अब 1 मिनट में प्रैक्टिस को कुछ बताना चाहता हूं। आप प्रैक्टिस अलग अलग संस्था से करते होंगे, करिए, माने करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फोकस करना है PYQ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि संस्था वाला जो क्वेश्चन सेट करता है ना मेरे भाई, वह क्वेश्चन हार्ड सेट करता है। और जब हार्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं तो आप पूरा तरीके से डिमोटिवेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चल जाएगा, पढ़ने का थोड़ा भी मन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और आपके साथ होता होगा, मैं बहुत अच्छा जानता हूं। क्यों, क्या आपके मन के अंदर चल रहा होगा मैं बहुत भली भांति समझ सकता हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि PYQ फॉलो करिए। जो भी RPF का एग्जाम हुआ, जो भी NTPC का एग्जाम हुआ, जो भी ALP का एग्जाम हुआ, जो भी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसी के पैटर्न से पूछेगा, इसी के आधार पर पूछेगा, क्योंकि वो ऐना की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसको TCS एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। TCS के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन सेट करा, सब आपको आइडिया लग जाएगा। बात समझ में कि नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसलिए रीजनिंग का मेरे भाई आपको केवल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, इसका कोई सेक्शन हार्ड है, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको यह टाइम टेकन है, इसका 3 क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो आपको इस पर स्पेशल फोकस करना है। ब्लड रिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग वाला, इस पर फोकस करना है ना। या बोले तो आपका बोले तो कंक्लूजन एंड निष्कर्षण है ना, कथन निष्कर्ष, इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जिसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। यानी कि आपको जो भी टॉपिक दिक्कत लगता है केवल उसी का 10-10 क्वेश्चन लिख लीजिए, एक अपना नोट्स बना लीजिए और उसका क्या करिए, लगातार रिवीजन करिए। इससे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और परीक्षा में बूस्टर डोज मिलेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति पूरा एकदम तेजे है और टाइम मेंटेन नहीं कर रहा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको स्पीड भी बढ़ाना है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट, आपका साइलोलिज्म हो गया, आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल हो गया, इस सब पर स्पेशल ध्यान दीजिए। अब बाकी कोडिंग डिकोडिंग तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ रीजनिंग पर जहां भी क्लास कर रहे भाई, करना है तो करिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। PYQ का उठाइए और डेली मॉक टेस्ट लगाइए, 2 कदम डेली मारिए, रीजनिंग का एकदम तगड़ा लेवल का मारिए, डायरेक्ट स्पीड बढ़ जाएगा, आपका नंबर यही बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल बोले तो मेरे भाई, ये आपका 30 और ये 25 कितना हो गया, 55 नंबर हो गया। आपको कोशिश करना है कि इस 55 में से कैसो मेरे भाई प्लस 50 नंबर है, कैसो प्लस 50 नंबर, सोच लीजिए मेरे भाई। जिस दिन मेरे भाई आप प्लस 50 नंबर इसमें स्कोर कर लिए मेरे भाई, आप समझ सकते हैं कि मन में इतना ज्यादा खुशी होगा कि हाँ आई कैन डू इट, हम सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कितने ऐसे लोग होंगे जो घर में पैक होकर पढ़ाई करते होंगे। तो बस आपको भी वो काम करना है। प्लस 50 नंबर आपका जहिया आ जाएगा मेरे भाई, आप कुछ हटके चल चुके हैं। ऐसा करिए मेरे भाई, बिल्कुल आपका नंबर बढ़ेगा, बिल्कुल। अब आपको बताते हैं मेरे भाई साइंस का। अब देखिए मेरे भाई, आप कितनों चीज पढ़ाई करिए, लेकिन बिना साइंस के आपका मेट नहीं बन सकता, बिना साइंस के मेट नहीं बनेगा। अब ये बताइए साइंस कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे आप सभी लोग, तो कोई किसी टीचर की क्लास लिया होगा। ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन सब आदमी अपना अपना टीचर की क्लास लेते हैं। अच्छा मेरे भाई एक बात बताइए, क्या आपने NCERT पढ़ा? ठीक है, ये बताइए, आपको सिलेक्शन लेना है और आप टीचर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। टीचर कब सिलेबस कंप्लीट कराया कोई जानता है? नहीं जानता। आप मेरे भाई जब जानते हैं कि ग्रुप D के सिलेबस में बताया है
कि भैया हम क्लास 9th एवं 10th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन करेंगे, टेक्नीशियन ने बताया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन करेंगे, एएलपी में बताया कि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन करेंगे, और आप किसी टीचर के ऊपर डिपेंड होकर पढ़ाई करें। टीचर से पढ़िए, मैं किसी का कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अरे भाई खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है, खुद पर विश्वास रखिएगा तो आप समय से आगे ना चलिएगा। सबसे पहले मेरे भाई क्लास 9th एवं 10th का एनसीईआरटी की नहीं है, उसके बाद रगड़ के पढ़िए। मैंने खुद पढ़ा, ठीक है, मैं क्लास 12 तक पढ़ाता हूँ भाई, साइंस का टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, फिर भी मैंने एग्जाम से पहले कितना टाइम से एनसीईआरटी का रिवीजन किया था, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल जाता। जैसे देख सकते हैं कि ये है साइंस का क्वेश्चन था, ये है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा भले, ठीक है, ये है विज्ञान आपका क्लास 9th का, ये है क्लास 10th का, ठीक है। चलिए अब देखिए मैंने किस कदर इसको पढ़ा था, ये देख सकते हैं कि मैंने इसका हर एक पॉइंट टू पॉइंट इसका हाईलाइट कर दिया था, ठीक है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसका हाईलाइट कर दिया, देख सकते हैं, ऑल टू ऑल चीज का, इसको बार बार रिवीजन किया था, बार बार, ठीक है। जो आपका यहां देता है ना लास्ट में, इसको भी पढ़ना है, इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना है, इसका पूरा किताब को बढ़िया से हाईलाइट करके पढ़ना है, और जो जो मुझे नया नया पॉइंट पता था सब इसमें मैं क्या करता था, ऐड कर देता था, देख रहे हैं ना, इस सब ऐड कर देता था। और इसके साथ साथ मैं इसमें पॉइंट भी बनाता था कि कौन कौन क्वेश्चन पूछ सकता है टीसीएस। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ नंबरिंग क्या था, ये नंबरिंग आपका 26 है, ये नंबरिंग 27 है, ये नंबरिंग 24 है, दिखाई दे रहा है ना, ये नंबरिंग 24 है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था ताकि मुझे पता रहे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टीसीएस पूछ सकता है, और सेम ऐसा ही हुआ। बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया कि हाँ भाई हमने इसको टिक आउट किया और टीसीएस ने क्वेश्चन कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार ये क्लास 10th है कि नहीं है? तो आपको इसको फॉलो करना, सबसे पहले डेली पढ़िए, कम से कम 25 से 30 टाइम पढ़िए इसको, मतलब दिमाग एकदम छप जाना चाहिए। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, पहले होगा, करिए तो पहले आप सही, पहले आप करिए, पहले ठान लीजिए कि मुझे करना है तो बस करना है। एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा मेरे भाई, सबसे आप अलग निकल जाएगा, घर में इतना ज्यादा खुशी होगा इसका कोई जवाब नहीं है। माता पिता भाई बहन ऑल टू ऑल चीज का जिंदगी बदल जाएगा, केवल आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तब, क्योंकि सबका आपसे उम्मीद होगा, उम्र यही गति बढ़ रहा, ठीक है। और ये मौका छूट जाएगा ना तो फिर कम मौका आएगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि 32,000 सीट दिया है, कौन ठीक अगला बार 20,000 सीट दे दे। और देख रहे कटअप कितना अपना शोर मचा रहा है, हाई जा रहा। इसलिए मेरे भाई बता रहे एकदम झोंक दीजिए अपने आप को, कर सकते हैं मेरे भाई, कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कर ले तो क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। जब एक बंदा कर सकता है तो सब कर सकता है, सब कुछ संभव है। ऊपर से देखिए मेरे भाई, बायोलॉजी होता था ना, बायोलॉजी देखते थे ना, बायोलॉजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादा याद करना पड़ता है, छोड़ देंगे तो भुला जाएंगे। इसलिए मैंने बायोलॉजी का भी अपना सेल्फ नोट्स बनाया था 10 पन्ना का, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, देख लीजिए बढ़िया से। अब ये बायोलॉजी का नोट्स मांगेगा मत, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे भाई मैं डाल दूंगा, लेकिन आप जानते हैं ना, यदि बायोलॉजी का मैं नोट्स डालूंगा तो ये मेरा अपना चीज में लिखा गया, जैसे कि मैंने एक पन्ना पूरा पादप जगत खत्म कर दिया, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सो। यदि आपको दे देंगे तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कि मैं किस एंगल से इसको बनाया था, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लोग खुद बना सकते हैं। ये देखिए पूरा 10 पन्ना मैंने पूरा का पूरा पादप जगत समेट दिया था। ये देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हो जाएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हो जाएगा पूरे तरीके से, यानी कि मैंने पूरा 10 पन्ना में ना पूरा बायोलॉजी का समेट दिया था, समझ गए ना। तो आपको खुद का अपना नोट्स बनाना है, और आप करिए, टाइम आपके पास है मेरे भाई, बिल्कुल टाइम है। ऐसे मैं 30 पन्ना का स्पेशल साइंस का नोट्स बना रहा हूं, जो आपको आने वाला सप्ताह दिन या बोले तो 10 दिन के अंदर मैं आपको अलॉट करवा दूंगा। ये 30 पन्ना पर रेगुलर बेसिस पर पढ़ सकते हैं, रेगुलर। सोचिए कि 30 पन्ना यदि आप डेली पढ़ रहे हैं, इसमें से यदि आपका 18 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन आता है, तो आप कितना आगे निकल जाएंगे लोगों से, समझ में आ रहा है ना। डेली रिवीजन कर सकते हैं, सबसे बड़ा बात यह है, एग्जाम से पहले ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये टेक्नीशियन मदद करेगा, यानी कि बहुत तगड़ा लेवल का मैं बना रहा हूं, ताकि यह आपको समझ में भी आए और एग्जाम में बूस्टर डोज मिले। अब सोचिए मेरे भाई, जब आपने इतना काम किया तब 25 में से आपने कितना नंबर ला दिया, 25 में से मान लीजिए कि आपका 20 प्लस अभी आएगा, 20 प्लस आपका आ गया, तब 50 प्लस यहाँ, 20 प्लस यहाँ, 70 प्लस हुआ। अब बताइए 70 प्लस जब नंबर आएगा तो आप क्या नॉर्मल व्यक्ति है? नहीं, अब आप सिलेक्शन की दौड़ में लग चुके हैं, अब आपका फाइट टॉपर से होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका 70 नंबर आया ना तो आपका एवरेज बन चुका, आप एवरेज से ऊपर जा चुके हैं। अब 70 प्लस आ जाएगा ना, अब आपका टक्कर टॉपर से, तब कैसे होगा, इसको और मेंटेन करेंगे, जो 5 नंबर गलत हो रहा है थोड़ा और बढ़िया से पढ़ेंगे, इसमें जो 5 नंबर छूटा इसको और थोड़ा बढ़िया से मेंटेन करेंगे। ये जो जीके है ना, इसमें तो भाई 10 को पकड़वे करिएगा, 10 गो 8 को पकड़वे करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है। यदि जितना मैंने टॉपिक बताया है, यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो जो इसमें से 10 का क्वेश्चन पकड़ा ही जाएगा, 8-10 जरूर पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब बताइए मेरे भाई कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? 70 नंबर ये आपका पूरा ठोस नंबर होगा, और ये आपका बोले तो जो होगा ना फोकटिया नंबर होगा, जो मेरिट बनाने में या बोले तो सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा, लेकिन ये है जो आपको फाइट करवाएगा। इसलिए सबसे पहले ये पढ़िए, बैकबोन समझते हैं ना, बैकबोन के आधार पर ये लोग खड़ा होता है, तो ये आपके लिए बैकबोन होने वाला है। अब बात समझ में आ गया मेरे भाई। और हाँ, साइंस का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है मेरे भाई, रेगुलर उस क्लास को देखिए, ताकि आपको पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट पता चल पाए।
क्योंकि होता है ना, कोई व्यक्ति पढ़ता है लेकिन पता नहीं चल पाता है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के मन में डाउट पूरा खत्म हो गया होगा। कैसे स्कोर बूस्टर करना आने वाला कुछ टाइम है, और कैसे आप 50 से 80 नंबर तक का सफर इजीली कर सकते हैं मेरे भाई, यहां से हो जाएगा। 80 नंबर आएगा, इसी के बाद 90 नंबर आएगा, इसी के बाद 85 नंबर आएगा, है कि नहीं? ये आराम से होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब लेना है मेरे भाई तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए पढ़िए अच्छा से।